तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एग्जाम मास्टर क्लास 10th में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त वो मैथमेटिक्स, यानी क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और मैथमेटिक्स में जो है दोस्त, हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो जैसे कि हम हेडिंग मारे हुए हैं दोस्त, वो क्या मारे हुए हैं, तो जैसे कि हम हेडिंग मारे हुए हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हमको क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या में दोस्त हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है ये थ्योरी मिलेगा इसमें, यानी इस वीडियो में आपको इतना थ्योरी समझा देंगे दोस्त कि गारंटी है कि आप मरते दम तक ये नहीं भूलिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने मूल पॉइंट पे और मूल बिंदु पे, यानी अपने लेक्चर की ओर। दोस्त मेरे सबसे पहले हम देखेंगे, दोस्त मेरे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे दोस्त, वो प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्त मेरे, प्राकृतिक संख्या हम देखेंगे, यानी कि दोस्त मेरे आपको 1 2 से 100 तक तो गिनती आती होगी, आती है ना, यानी जितने को हम गिन सकते हैं, यानी गिनती के जितने भी संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक है। यानी जितने भी गिनती की संख्या है दोस्त वो प्राकृतिक है। अब आप ऐसे याद रखोगे इसको कि हमको 1 2 से जहां तक पूछोगे वहां तक हमको याद है, लेकिन वो याद तो है लेकिन वो भी प्राकृतिक है। यानी हमको 1 से 100 तक या जहां तक पूछो वहां तक याद है, और वो भी किसकी देन है, प्रकृति के देन है, यानी भगवान की देन है कि हमको ये याद है। तो आपको इससे याद रहेगा कि प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की जितनी भी संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक है। यानी जो भी दिया गया वो प्राकृतिक का देन है, यानी भगवान का देन है। दोस्त मेरे प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्त, यानी 1 2 3 4 5 और ऐसे डॉट 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 करके ईटीसी। यानी कहने का मतलब क्या है, प्राकृतिक ने जितना भी दिया है, भगवान ने जितना भी दिया है हमको आता है गिनती, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। इतना आपको याद हो गया। अब आते हैं सम संख्या। सम कहने का मतलब क्या है, समान। आपको ऐसे ही भावना होगा कि सम का मतलब समान। तो दोस्त मेरे, क्या आप 4 को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? 4 को आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? हाँ दोस्त, 4 को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। 2 2 4 हो गया। क्या आप 8 को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? हाँ दोस्त, 2 को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम 4 दे दे तो ये क्या है, 8 हो जाता है। कहने का क्या मतलब, सम संख्या कहने का क्या मतलब, हम लिख लेते हैं यहां सम संख्या। सम संख्या सम संख्या तो हम लिख लिए सम संख्या। यानी सम संख्या कहने का क्या मतलब है, यानी बराबर जिसमें हम बांट सके, यानी जिसको हम बांट सके उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। दोस्त मेरे, हम 4 को 2 2 रुपया करके बांट सकते हैं, इसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद दोस्त सम संख्या, मान लेते हैं हम 10 ले ले, क्या है 10, तो 5 5 तो बांट सकते हैं। क्या दोस्त, 5 5 तो हम बांट सकते हैं, यानी 5 5 बांट सकते हैं, तो ये सम संख्या। जैसे आपको सम आए यानी समान बांटना है, कहने का मतलब क्या है दोस्त, आप यदि 10 को बांटोगे तो आप 2 2 करके भी बांट सकते हैं। तो क्या हम समान बांटे ना, यानी क्या है, हम समान बांटे, इसीलिए यह क्या है, सम संख्या है। तो कहने का मतलब आपसे पूछेगा दोस्त की सम संख्या क्या है, तो कह दीजिएगा बाबू रे, एक जो है वो सम संख्या नहीं है। तो हम चालू करेंगे वो कहां से, तो 2 से। 2 सम संख्या है, 2 रुपया को हम 1 रुपया करके बांट सकते हैं, यानी ये क्या सम संख्या है। कहने का मतलब सम संख्या। एक क्यों ने सम संख्या है, क्योंकि 1 को हम बांटेंगे तो 0.50 5 50 या 5 50 एक है 50 पैसा, और 0 दशमलव क्या है दोस्त 50 बटेगा, तो ये क्या है, दशमलव में आ गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि सम संख्या क्या है, तो दोस्त मेरे 2 से चालू करेंगे, 2 को हम 1 1 रुपया करके बांट सकते हैं, और 2 4 6, क्या हम 6 को बांट सकते हैं?
6 को बांट सकते हैं। हाँ बाबू, हम 3 रुपया करके 6 रुपया को हम बांट सकते हैं, यानी 6 रुपया है, हम 3 रुपया करके बांट सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सम संख्या, यानी समान बंटवारा। कहने का मतलब सम संख्या यानी समान बंटवारा। तो 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ETC, या 12 हो गया, ETC आप कर ले। यानी ये क्या है, ये सब क्या है, सम संख्या है। इतना आपको समझ आया। अब आता है पूर्णांक संख्या, सम के बाद विषम संख्या, सॉरी, इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, तो दोस्त मेरे विषम संख्या क्या होता है, ये आपको देखने का क्या मतलब है, यानी इसको आप कैसे समझेंगे कि ये विषम संख्या। दोस्त मेरे देखने ही से हमको बेकार लगेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ विषमता फैलाएगा, यानी ये कुछ ना कुछ यहाँ पे बाधा डालेगा ही। कहने का मतलब बाधे डालने का क्या मतलब है दोस्त, जैसे बाधे डालने का क्या मतलब है दोस्त मेरे, हम पॉइंट में देखते ही डर जाते हैं। हम जानते हैं कि ये बाधा डाल दिया, हमको ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, यानी ये क्या है, बाधा डाल दिया, यानी ये विषमताएं फैला दिया, यानी विषमताएं फैला दिया। तो इसी को हम कहते हैं विषम संख्या। कहने का मतलब क्या है दोस्त, एक है, हम एक को बांटते हैं तो 0.5 आता है, क्या ये विषमता फैला दिया। हम 0.5 में नहीं जाना चाहते थे और ये 0.5 में हमको धकेल के ले गया, ये विषमता फैलाया। इसी को हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 2 तो हम ले लिए, जैसे 3 को आप 2 बराबर भागों में बांटिए तो ये क्या है, 1.5 आएगा, फिर ये दशमलव में हमको धकेल दिया, यानी ये धक्का मार मार के हमको दशमलव में भेज रहा है। तो दशमलव में भेजने का मतलब है दोस्त क्या, ये विषमता फैला रहा है, यानी ये क्या हो गया, तो ये 3 भी क्या है, विषम संख्या है, और 5 भी क्या है, विषम संख्या है, 7 भी क्या है, विषम संख्या है, और 9 भी क्या है, तो वो विषम संख्या है। यानी इनको अब बांटिए, सब में 2 से भागा लगा दीजिए, तो ये क्या है, 0.5 आया। आप मान लेते 3 में 2 से भागा लगाए तो ये क्या है, 1.5 आया। आपको सब दशमलव में मिलेगा, सब आपको दशमलव में मिलेगा, आपको सब दशमलव में मिलेगा। तो कहने का मतलब है दोस्त, हम दशमलव में नहीं जाना चाहते थे और ये हमको दशमलव में भेज दिया। इसका मतलब क्या है दोस्त, तो ये विषमता फैला दिया, यानी विषम फैला दिया। यानी विषम कहने का मतलब ही आपको पहचान आ जाए कि ये दोस्त पॉइंट में जाने वाले हैं, यानी ये विषम है। ये आपका एक ट्रिक रहा, ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद क्या है, विषम हम पढ़ लिए, इसके बाद पढ़ेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक कहने का मतलब है दोस्त, इधर भी हम जाए इधर भी जाए, बीच में हम शून्य हैं, यानी हम क्या है, बीच में शून्य है। कहने का मतलब क्या है कि पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, बीच में हम शून्य है। कहने का क्या मतलब है दोस्त मेरे, पूर्णांक कहने का क्या मतलब है, पूर्णांक संख्या क्या कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हम 0 है, हम क्या है, 0 है। आप इधर भी जा सकते हैं, कहने का मतलब अब 1 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, और इधर भी आप आ सकते हैं, यानी -1, -2, -3। अब कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब क्या, आप समझिए ना कि आप हम इधर का रास्ता भी हमारा खुला है और इधर का रास्ता भी हमारा खुला है। कहने का मतलब है कि हम तो बीच में शून्य हैं, हम प्लस भी हो सकते हैं, हम माइनस भी हो सकते हैं, हम नेगेटिव भी जा सकते हैं, हम पॉजिटिव भी जा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो हम पूर्णांक कहते हैं। आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या है दोस्त, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, आप यहां तो प्राकृतिक संख्या पर है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दीजिए तो वही पूर्ण संख्या हो जाता है। इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। दोस्त मेरी, यानी कहने का मतलब है हमको प्राकृतिक ने जो भी दिया है वो हमको याद है, यानी वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 0 जो है वो आर्यभट्ट खोज किए थे, जिनको हम भूल गए थे, वो क्या है, यदि उसको हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है, वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य भाज्य सेम है, जैसे विषम और सम है वैसे भी अभाज्य और भाज्य है। यानी
दोस्त मेरे अभाज्य का मतलब है जिससे में दो से भाग लग जाए, यानी जिसमें कम से कम दो से भाग लग जाए उसे भाज्य कहते हैं। दोस्त मेरे भाज्य जिसमें जिसमें आप लिखिए, छोड़िए थ्योरी से कोई मतलब नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। मान लेते हैं दोस्त दो क्या भाज्य है या अभाज्य? दोस्त अभाज्य है, क्योंकि इसमें दो से भाग लगना चाहिए। दो मतलब क्या, ये दो से नहीं, यानी दो फैक्टर से भाग लगना चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्त वो दो फैक्टर से भाग लगना चाहिए। तो इसमें देखिए दो फैक्टर से भाग लगता है, इसमें देखिए आप दो फैक्टर से भाग लगता है, तो इसमें दो फैक्टर से भाग नहीं लगेगा। यानी आप चार में देखिए तो चार में आपको चार से भी लगेगा और दो से भी लगेगा, यानी ये क्या है, तो ये भाज्य है। यानी आप आठ देख लिए, आठ में आपको चार से भी लगेगा, दो से भी लगेगा और आठ से भी लगेगा, आपको दो से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, इसीलिए क्या है, भाज्य है। यानी जिसमें दो या दो से अधिक फैक्टर से भाग लगे, यानी गुणनखंड से भाग लगे, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। कहने का क्या मतलब है, यानी जिसमें जिसमें दो से अधिक फैक्टर हो, जिसमें दो से अधिक फैक्टर हो, अधिक फैक्टर हो, यानी फैक्टर हो, तो वो क्या है, यानी जिसमें दो से अधिक फैक्टर हो क्या है, भाज्य है। और जिसमें दो से कम फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं दोस्त मेरे, अभाज्य। क्या कहते हैं हम, अभाज्य। अभाज्य अभाज्य जिसमें दो से कम फैक्टर हो, कम फैक्टर हो, यानी आप मान लेते हैं एक में 1000 फैक्टर भी हो सकता है, इसीलिए अभाज्य नहीं। यानी दो, इसमें दो से कम या दो फैक्टर होते हैं, यानी एक या दो, ये क्या है, यानी एक से भी होता है, दो से भी होता है, इसीलिए अभाज्य है। तो कहने का मतलब है दोस्त मेरे अभाज्य का एग्जाम्पल हो जाएगा वो दो, क्या होगा दोस्त, दो, तीन, चार, सॉरी चार, पांच, पांच और क्या होगा, छ, सॉरी सात, सात, आठ, नौ, क्या होगा, आठ नौ नहीं होगा, नौ में भी फैक्टर लगता है, यानी 11। यानी ये सब क्या है, तो अभाज्य है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो हम बताने वाले हैं, इससे अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सब हम बताने वाले हैं। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं।